नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी है। देश के कई राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कराने के लिए बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार से अनुरोध कर रही है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसके बाद अब कहीं न कहीं दिल्ली से लेकर तमाम देश के राज्यों में सियासत बेहद गरमाई हुई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इस फिल्म के जरिए केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में कश्मीरी हिंदुओं का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया और द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म करार दिया, जिसके बाद अब बीजेपी के तमाम नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं और लगातार उन्हें जवाब दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री नहीं बनाना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन कश्मीरी पंडितों के इस लगातार मजाक को बंद करें। उनकी पीड़ा धर्मनिरपेक्षतावादियों के ऐसे कृपालु रवैये और तुष्टीकरण की राजनीति का ये परिणाम है। हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है, ये साफ तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा, लेकिन इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, सारी फिल्म फ्री हो जाएगी। ये उनका जवाब था। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और तमाम आरोप जो हैं वो न सिर्फ केंद्र सरकार पर लगाए बल्कि कश्मीरी हिंदुओं का भी मजाक उड़ाया और उनके तमाम जो विधायक उनके साथ बैठे हुए भी थे वो भी ठहाके मारकर वहां हंस रहे थे। जिसके बाद अब कहीं न कहीं जो राजनीति है वो तेज हो गई है और न सिर्फ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये ट्वीट किया है, बल्कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और असम तक राजनीति गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग की फिल्में कर मुक्त कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं की दुर्दशा पर बनी फिल्म को छूट नहीं दे सकते हैं। साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने उन तमाम फिल्मों का जिक्र किया जिन्हें दिल्ली में टैक्स फ्री किया गया, जिसमें सांड की आंख और साथ ही नील बटे सन्नाटा और इसके अलावा जो फिल्म तिरस्सी थी रणवीर सिंह की, उसे टैक्स फ्री किया गया था। उन्होंने कहा कि कबीर खान, स्वराज भास्कर, तापसी पन्नू जैसे फिल्मों को वो रिलीज कर सकते हैं, वो टैक्स फ्री कर सकते हैं, लेकिन आज अगर कश्मीरी हिंदुओं पर एक फिल्म बनी है, अगर आज कश्मीरी हिंदुओं पर जो नरसंहार हुआ उसकी सच्चाई सामने आ रही है, तो उससे केजरीवाल जैसे लोगों को तकलीफ हो रही है और तकलीफ साफ तौर पर ये बता रही है कि दरअसल ये भी एक राजनीतिक हथकंडा ही है, जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को एक झूठी फिल्म करार दिया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। लोग लगातार खरी खोटी अरविंद केजरीवाल को सुना रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आखिर तापसी पन्नू स्टारर फिल्म सांड की आंख, इसके अलावा तिरस्सी और इसके अलावा नील बटे सन्नाटा जैसी फिल्मों को ग्रेट फिल्म अरविंद केजरीवाल की ओर से बताया गया था, उसे टैक्स फ्री किया गया था, तो फिर द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने में आखिर अरविंद केजरीवाल को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दें। क्या ये अरविंद केजरीवाल की भाषा है या फिर वो अमानतुल्लाह खान जो कि उनकी पार्टी के विधायक हैं उनकी भाषा बोल रहे हैं? इस तरीके से भी सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बीएल संतोष जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि आखिर यूट्यूब पर कश्मीर फाइल्स अपलोड करने के लिए टैक्स में रियायतें क्यों? अरविंद केजरीवाल जब ये सवाल कर रहे हैं तो यह अन्य फिल्मों के लिए लागू नहीं होता है। आप पर शर्म आती है, विज्ञापन सीएम शर्म आती है, ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है।
तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, तमाम जो एनालिस्ट हैं उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, तमाम पत्रकारों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री नहीं करना चाहते हैं वो तो ना करें, लेकिन इस तरीके से द कश्मीर फाइल्स का मजाक ना बनाएं, क्योंकि ये फिल्म रियलिटी पर आधारित है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को जिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिस त्रासदी का सामना करना पड़ा, ये त्रासदी ये हकीकत है, ये कोई कहानी बुनी नहीं गई है। एक एक डायलॉग जो हैं वो हकीकत के हैं और उन्हीं डायलॉग से शायद अरविंद केजरीवाल को तकलीफ है और यही वजह है कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल बौखलाए और दिल्ली विधानसभा में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि अगर इतना ही फिल्म को टैक्स फ्री करने का शौक है तो विवेक अग्निहोत्री ये फिल्म यूट्यूब पर अपलोड कर दे और वहां से तमाम लोग फिल्म देख सकते हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने सांड की आंख, तिरस्सी और साथ ही नील बटा सन्नाटा जैसी फिल्मों को YouTube पर अपलोड करने की बात क्यों नहीं की? आखिर उन्हें द कश्मीर फाइल से ही क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अमन चोपड़ा पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। ये केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स पर कहा है। ये अपने आप में बताता है कि लाखों करोड़ों रुपए हर महीने विज्ञापन पर खर्च करने वाले विज्ञापन जीवी अरविंद केजरीवाल को आखिर द कश्मीर फाइल्स के विज्ञापन से, इसके पोस्टर से भी इतनी तकलीफ क्यों है? आखिर अगर कट्टरपंथ और साथ ही आतंक का चेहरा बेनकाब हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल इतने डरे हुए क्यों हैं? आखिर अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए क्यों हैं कि इस तरीके से उन्हें द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी करनी पड़ रही है? अशोक पंडित, उनका ट्वीट सामने आया है, फिल्मकार हैं जिन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जिसने सिर्फ झूठ बोला और झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोला। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस नरसंहार को ये झूठ बोल रहा है कभी ये खुद ऐसे हालातों का शिकार हो ताकि ये महसूस कर सके कि आखिर सच क्या होता है। यानी साफ तौर पर कश्मीरी हिंदू जिन्होंने वो दर्द झेला है, जिन्होंने वो पीड़ा झेली है 1990 में, जिन्होंने उस आतंक का सामना किया है, जो उस आतंक, उस कट्टरपंथ के शिकार हुए हैं, जिसकी सच्चाई आज साफ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं उनके जख्मों को कुरेदने का काम अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कर रहे हैं, ना कि उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम। तो अरविंद केजरीवाल से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जिस तरीके से खालिस्तानियों का समर्थन वो करते हैं, जिस तरीके से अलगाववादी ताकतों के साथ वो मीटिंग करते हैं, ये खुलासा जो कुमार विश्वास हैं उनके ही सहयोगी हैं, उनकी तरफ से क्या क्या है। तो अरविंद केजरीवाल को लगातार आईना दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से जारी है और अमित मालवीय का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने बाकायदा उन फिल्मों को लेकर ट्वीट किया है जिसे दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया गया था और लिखा गया है कि केजरीवाल ने इन फिल्मों को यूट्यूब पर डालने की सलाह क्यों नहीं दी, दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों किया गया और इनमें से किन किन के चरणों में अरविंद केजरीवाल गिरा होगा। क्योंकि आज जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहा है कि 8 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, लेकिन आज वो विवेक अग्निहोत्री के चरणों में है, इस तरीके के बयान जब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं तो बीजेपी भी ये खेल रही है कि आखिर इनमें से किन किन के चरणों में अरविंद केजरीवाल गिरा होगा। और क्योंकि कश्मीर फाइल्स हिंदुओं के नरसंहार की दास्तां दिखा रही है, इसलिए उस अर्बन नक्सल के पेट में दर्द हो रहा है। तमाम बयान हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। कपिल मिश्रा का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब दूसरी फिल्मों की बात आई तो केजरीवाल की घोषणा टैक्स फ्री, जब हिंदुओं का दर्द बताना वाकई एक मूवी की बात हो तो केजरीवाल की बदतमीजी देखो। ये केजरीवाल हंस रहा है, अंदर से डरा पड़ा है। इस तरीके के ट्वीट हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पर द कश्मीर फाइल्स का अरविंद केजरीवाल का विरोध, आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या इस तरीके से अब वो कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करके एक विशेष वर्ग की वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो द कश्मीर फाइल्स का इस तरीके से अपमान करके केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना चाहते हैं? लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो अपना ही कहीं ना कहीं
खामियाजा उन्हें इस चीज का भुगतना पड़ सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ रही है, क्योंकि लोग उस नरसंहार की सच्चाई को नहीं जानते थे, जो दर्द, जो पीड़ा 1990 में कश्मीरी हिंदुओं ने झेला। और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार केजरीवाल का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार जमकर ट्रोल कर रहे हैं, आईना केजरीवाल को दिखा रहे हैं कि उन्होंने किन किन फिल्मों को दिल्ली में टैक्स फ्री किया है। लेकिन आज अगर राष्ट्र की बारे में बात हो रही है, अगर राष्ट्र को सर्वोपरि रख के इस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का सच दिखाया जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जैसे इन तमाम विज्ञापन जीवियों को, इन तमाम देश विरोधी ताकतों का साथ देने वाले नेताओं को तकलीफ हो रही है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म करार दिया है और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार के जख्मों को कुरेदा है, इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आने वाले वक्त में भुगतना होगा, ये भी तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं, जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में द कश्मीर फाइल्स पर ये आपत्तिजनक टिप्पणी की है और कश्मीरी हिंदुओं का अपमान किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।